सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज भी वही संदेश और ये इंसान को, इस मानव को चेतन भक्तों ने हर समय की तरह वही इशारा करते हुए कि जीते जी इस जीवन को संवार लिया जाए, इस सच्चाई को जानकर फिर हर पल इसी में गुजरान किया जाए। और कैसे ये कुछ भी एक, अगर हमारी उस समय में जो भी हम कर रहे हो उस पल में, तो वही बात जैसे लिविंग इन द मोमेंट की बात होती है, तो ये भक्ति भी फिर किसी समय भी जो भी कर रहे हैं वो ही अगर चीज़ में हम ये ध्यान डालते हैं इस निरंकार के एहसास द्वारा, तो वो कार्य भी भक्ति बन जाता है। कैसे एक जो आज भी प्रेरणा में सुना कि ये पहले विषय इस परमात्मा को जानने का है, और जब ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जान लेते हैं, ये विश्वास आ जाता है और ये मान लेते हैं, तो ये एक ही सच, एक ही परमात्मा जिसको देख भी लिया और इसमें यकीन भी हो गया, ये एक भाव, और उसके बाद फिर स्वाभाविक ही हो जाता है एक हो जाना। ये एकमिक अवस्था इस परमात्मा के साथ, इस परमात्मा की बनाई हर चीज़ के साथ। तो कैसे एक कहानी भी दासी के ध्यान में आ रही है, जहाँ एक इंसान होता है, वो बहुत ही श्रद्धा से किसी गुरु के पास जाते हैं और वहाँ वो ये बात कहते हैं कि एक बहुत समय से आ तो रहे हैं, आपके प्रवचन भी श्रवण कर रहे हैं, पर ये जीवन नहीं बदल पा रहे। एक जो आप बात करते हैं मध्य मार्ग की, कि ये बैलेंस्ड लाइफ हो, वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि जब हर दिन के किसी भी कार्य को करते हैं तो ध्यान उसमें चला जाता है, तो ये परमात्मा की सोच ही नहीं आती इस दिल को, इस दिमाग को। और जब परमात्मा के प्रति एक ध्यान लगा लेते हैं, तो इस संसार की चीज़ों से ही अपना एक नाता तोड़ने का दिल करता है। फिर दिल करता है कि बस एकांत में ही रहें, कोई हमसे बात ना करे, हम किसी से बात ना कहें, एक अपने सारे कर्तव्यों को भी भूल जाएं, बस यही करते रहें। तो आप तो समझाते हैं कि कैसे ये बैलेंस रखना है, कि दुनिया में जीना भी है, समाज परिवार की सेवा भी करनी है, और हर पल में परमात्मा को भी याद रखना है, और ये उपलब्धियों को भी प्राप्त करना है, मेहनत करनी है। और अब इस उपलब्धियों से इतनी सारी चीज़ें घर में खरीद के रखनी है, तो नज़र जहाँ जाती है एक नई डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। तो ये अब एक मिक होना है, ये बैलेंस बनाना है, ये तो सीख लिया, पर इस पे अब एक प्रैक्टिकली जिया नहीं जा रहा। और वहीं वो समझाते हैं गुरु कि आपके घर के आसपास आपसे सबसे नज़दीक क्या दुकान है, कौन सी दुकान है, तो वो सब बताते हैं कि एक सब्ज़ी वाले हैं, वो बस बहुत अलग अलग सब्जियां रखते हैं, और अपने तराजू में वो जो भी ग्राहक आता है बताता है कितने किलो को कितनी सब्जी चाहिए, उसको तोल कर दे देते हैं। और फिर वो गुरु कहते हैं ठीक है, अब जाइए उनको ध्यान से ऑब्ज़र्व कीजिए, ये कण कण में शिक्षा है, तो यहाँ से भी आपको शिक्षा मिलेगी, आप उनके पास जाइए। और अब वो इंसान अपने पड़ोस की ही दुकान पे पूरा दिन बैठता है, देखता है कि हो तो वही रहा है जो मुझे पहले से ही पता था, कि ग्राहक आया, अपना सामान ले गया, और ये दुकानदार ऐसे ही तोल कर दे रहा है। और जब वो दुकान का समय हो गया और वो रात्रि घर आने का उस दुकानदार का, वहाँ पे रुक के वो एक बात पूछने की कोशिश कि मेरे
रल मिल सबने जाना है, रल मिल सबने जाना है। आ गया संत समागम, रल मिल सबने जाना है, रल मिल सबने। ग्राउंड में आ चुके हैं और भाई ये देखो रौनक ही रौनक। इस समय जा रहे हैं कैंटीन में, गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पे भाई। वो देखो गेट भी बन चुका है भाई। ये देखो ग्राउंड में आने के बाद वाइब भी कुछ और होती है। अभी जा रहे हैं कैंटीन। कैंटीन कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। लड़ियाँ लगा रखी हैं। हमने कूपन ले लिए इस बार, ऐसे कूपन छपे हैं। आओ भाई लो दूध जलेबी। कैंटीन में आ चुके हैं। ये देखो कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है कैंटीन इस समय। और भाई अभी दूध ले रहे हैं। ये देखो वहाँ दूध गर्म हो रहा है, उबल रहा है। आओ भाई कितना हो गया? मेरी मतलब मेरे को भी ले, सबको ले। भाई हर जगह बस रहमत ही रहमत बरस रही है माता जी की। वहाँ दूध जलेबी की रहमत हो गई। और भाई यहाँ देखो महात्मा गिटार बाजार। यहाँ पे सारे ट्रैक सूट देख रहे हैं इस बार के। जो टॉप पे क्या आत्म मंथन। ये देखो ऐसा ट्रैक सूट है। भाई ये देखो ये हो रही है प्रदर्शनी तैयार। जाना है। इस समय हूँ मैं ग्राउंड के अंदर और भाई इस समय यहाँ पे कारपेट वगैरह कुछ नहीं बिछाई गई है, जबकि कारपेट यहीं रखी हुई है। बस ये एक दिन का काम है। सारे संत महात्मा आएंगे, झैट पैट कारपेट बिछाएंगे, झैट पैट तिरपालें लगेंगी और एकदम रेडी समागम तक के एकदम तैयार हो जाएगा ये ग्राउंड। अभी आप ऐसा देख रहे हो और जब आप समागम में आओगे तो ये ग्राउंड कुछ और ही होगा। बिल्कुल रेडी मिलेगा आप लोगों को। चलो भाई ये देखो ये रखी कारपेट। रात के ऑलमोस्ट 1 या 2 बज रहे होंगे और भाई ग्राउंड के अंदर हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है और हर जगह देखो माता जी के बैनर्स लगे हुए हैं हर जगह। ठीक है ये देखो माता जी के बैनर्स लगे हुए हैं। आज हम मुरादाबाद स्टेशन पर आए हुए हैं, रेलवे स्टेशन। ये सामने मुरादाबाद जंक्शन स्टेशन है। प्लेटफार्म नंबर 2 पर आए हुए हैं और ये हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि 10:30 बजे से है। और हम समालखा समागम में जाने के लिए, सेवा करने के लिए जा रहे हैं और वहाँ हम जाके देखते हैं समालखा में पहुंचकर क्या क्या तैयारी हो चुकी है, क्या फंक्शन कैसे कैसे सुविधा है। तो इसी हिसाब से हम फिलहाल मुरादाबाद स्टेशन पे हैं, जो कि अभी ट्रेन आई नहीं है। जब ट्रेन आएगी तभी हम पहुंच पाएंगे। सुबह तक समालखा पानीपत पहुंच जाएंगे। बाकी हम आपको जैसे जैसे पहुंचते हैं अपडेट देते रहेंगे। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ये नई बनी हुई है 2025 की। आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू ट्रेन बनी हुई है 2025 की, जो कि मोदी ने इसे बनाने में बहुत हेल्प करी है। और इसका करीबन जो एक डिब्बे का खर्चा आता है लगभग 1 टन 1 अरब और 10 टन के लगभग में इसका खर्चा आता है एक डिब्बे का। और इस ट्रेन में जो डिब्बे हो सकते हैं अभी आगे तो 18 डिब्बे आगे पहुंच चुके हैं और बाकी अभी पीछे हैं। लगभग 18-20 डिब्बे पीछे भी हो सकते हैं। 40-50 लगभग इस ट्रेन के अंदर डिब्बे हैं। जब चलेगी तो हम आपको दिखाएंगे कितने डिब्बे हैं इसके अंदर। बाकी
इसके अंदर जो सुविधा दी हुई है बहुत अच्छी सुविधा दी हुई है, एकदम जेन्युइन तरीके की सुविधा है इस ट्रेन के अंदर। और ये सुपर फास्ट ट्रेन है। ज़्यादातर इसमें जो ट्रेन है सीटें जो होती हैं ये रिजर्वेशन बुक होती हैं ज़्यादातर। रिजर्वेशन में बैठने की बहुत अच्छी सुविधा होती है, सोने की भी अच्छी सुविधा होती है, लेटने की भी अच्छी सुविधा होती है। इसी तरह की सुविधा होती है इसके अंदर। बहुत और भी सुविधा है। हर एक सीट पर मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्ज बोर्ड लगा हुआ होता है। और जी इसमें काफ़ी नई तरीके की सुविधा है, बहुत अच्छी अच्छी। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम सामान का समागम पहुंचने के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारी हो रही है वहाँ समागम में। तो हम दिखाएंगे। ये देखो, ये बच्ची के लिए चाय आई है, देखो ये बच्ची चाय पिएगी सामने, और इसी ने चाय मंगाई है। बाकी हम देखते हैं, देखो बोल रही है भैया कहाँ है मेरा, भैया इसका दूसरी चाय लेने के लिए गया है अपनी बहन के लिए। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।